शो फ्रेंड्स, महादेव मेडिटेशन चैनल के अंतर्गत आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबसे सूक्ष्म लोक की विशेषताएं भाग 3 में सूक्ष्म लोक के स्वरूपों, रहस्यों, विशेषताओं एवं गुणों जैसी विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे। सूक्ष्म अवस्था अपने आप में बहुत विचित्र एवं रहस्यमयी अवस्था है। ये चित्त की निर्मित मायावी अवस्था है। फ्रेंड्स, मनुष्य योनि से बाहर आने के लिए सूक्ष्म शरीर की यात्रा बहुत मायने रखती है। सूक्ष्म शरीर का बोध तभी होगा जब आप मनुष्य योनि से बाहर आएंगे। मनुष्य योनि से बाहर तभी निकल पाएंगे जब आपके चेतना का विस्तार होगा। 99% मनुष्य जागृत अवस्था को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। जीने से लेकर मरने तक जागृत अवस्था को ही अपना घर समझ बैठते हैं। इसलिए चेतना जीवन और मृत्यु के बीच तक ही सीमित रह जाती है। इस तरह चेतना का विस्तार नहीं हो पाता है। जब तक मन, शरीर एवं जगत को ही यथार्थ और सत्य मानते रहेंगे, तब तक सूक्ष्म शरीर का बोध नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों को सर्वस्व स्वीकारने से मैं जैसे अहंकार की उत्पत्ति होती है। जबकि मन, शरीर एवं जगत तीनों ही मिथ्या है। इन तीनों के बीच ही जीवन धारा खत्म हो जाती है। इसलिए इन तीनों को संपूर्ण सत्य एवं यथार्थ न समझें। स्वयं आपको इस बात का बोध नहीं है। आपकी पहुंच कई लोकों में है। जिस तरह आप मृत्यु लोक में विद्यमान हैं, उस तरह आप कई लोकों में विराजमान हैं। बशर्ते इस तथ्य का आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपके चेतना का विस्तार नहीं हुआ है। सूक्ष्म अवस्था की बुद्धि दोनों अवस्थाओं, जागृत अवस्था एवं स्वप्न अवस्था की बुद्धियों से भिन्न होती है। इन दोनों अवस्थाओं की बुद्धियों की सीमा रेखा होती है, पर सूक्ष्म अवस्था की बुद्धि की कोई सीमा रेखा नहीं होती है। सूक्ष्म अवस्था, जागृत अवस्था एवं स्वप्न अवस्था की स्मृतियों में भिन्नता होती है। सूक्ष्म अवस्था की स्मृति पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है, जबकि जागृत एवं स्वप्न अवस्था की स्मृति भौतिक जगत तक ही सीमित होती है। सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करने का अर्थ है भौतिक शरीर की पांचों इंद्रियों का शून्य हो जाना। ये पांचों इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शरीर की सभी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। भौतिक इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म इंद्रियां कई गुनी पावरफुल हो जाती हैं। देखने, सुनने एवं समझने की क्षमता कई गुना प्रचंड हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो भौतिक शरीर की शून्यता ही सूक्ष्म शरीर का बोध है। जाने अनजाने भी सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आ जाता है, पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जब मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेता है, 4 से 5 वर्ष तक उसके पिछले जन्म की स्मृतियाँ उसके जेहन में शेष रहती हैं। जैसे जैसे वह मानव इस भौतिक संसार में उतरता जाता है, पिछले जन्म की सारी स्मृतियाँ अदृश्य हो जाती हैं। जो इस भौतिक जगत में एग्जिस्ट करता है, अर्थात दिखाई पड़ता है, वही उसके लिए पूर्ण सत्य होता है, यथार्थ होता है, जबकि ये पूर्ण सत्य नहीं है। भौतिक जगत, स्वप्न जगत एवं सूक्ष्म जगत में भेद कैसे करें? कौन सी विशेषता है जिसके कारण ये तीनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं? अगर हम स्वप्न लोक में हैं, कोई स्वप्न देख रहे हैं, उस दौरान हमें कोई शारीरिक क्षति पहुंचती है तो बहुत पीड़ा अर्थात दर्द का एहसास होता है। पर सुबह आंखें खुलती हैं तो हम कहते हैं वो तो एक सपना था। स्वप्न लोक में जो भी घटित होता है उसका कोई परिणाम अर्थात प्रतिफल नहीं आता है, जबकि भौतिक जगत में किसी भी कृत्य का प्रतिफल सामने आ जाता है। सूक्ष्म जगत के हालात ये हैं, सूक्ष्म जीव के भीतर चलने वाली विचारधाराओं के भी परिणाम घटित हो जाते हैं। जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो, चाहे सूक्ष्म अवस्था हो, जिस भी अवस्था में अपनी चेतना को आप सक्रिय कर देंगे, उस अवस्था का बोध होना
शुरू हो जाएगा। सूक्ष्म लोक की विशेषताएं भाग 3 में बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, आप सब ने हमें इतने प्यार से सुना। आप सबके भीतर बसे उस परम दिव्य पुंज दैवी शक्तियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। फ्रेंड्स, आप सबके सब्सक्राइब करने, कमेंट्स करने एवं लाइक करने तथा शेयर करने से हमें आपके प्यार का एहसास होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना न भूलें। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।